इस वीडियो में हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। व्हाट इज मीन बाय एरिया ऑफ फील्ड बाउंडेड बाय साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ये एरिया। व्हाट इज मीन बाय रेक्टेंगल? दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मींस क्या? ऑपोजिट क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर सेम एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। तो ये रेक्टेंगल। अब एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो अभी a small unit सपोज स्मॉल यूनिट 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इसको हम कंसिडर करेंगे और उसका एरिया जो होगा वो एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे फिगर में ऐसे जितने स्क्वायर्स होंगे उतना होगा उसका एरिया। अब देखो सपोज एक फार्म है, रेक्टेंगुलर फार्म है, रेक्टेंगुलर फार्म है, उसके अंदर रोज है, तो नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स है। और सपोज रोज कितने हैं? सपोज एक्स, और हर रो में ट्रीज लगाए हुए, पेड़ लगाए हुए, कितने पेड़ लगाए हैं? सपोज नंबर ऑफ ट्रीज आर वाई इन वन रो। एक रो में वाई ट्रीज है और ऐसे एक्स रोज है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या आएंगे इसमें? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ रोज। तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? y, रोज कितने हैं? x, तो ये आएगा x इंटू वाई। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मतलब ये पूरा फील्ड, ये आएगा हमारा एरिया। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा फिर? x इंटू वाई। एक्स यहाँ पे क्या है? x इंटू वाई, ये क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ। तो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नंबर ऑफ ट्रीज हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। अब सपोज ये रेक्टेंगल है, सपोज 4/3 का, तो इसके 4 पार्ट करेंगे, इसके 3 पार्ट करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर रेक्टेंगल है, तो हर एक स्क्वायर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो एक यूनिट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने रहेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे भी लिखा सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है? 4, ब्रेड कितनी है? 3, तो 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसके ऊपर हम एग्जांपल देखो कैसे आएंगे अभी। क्वेश्चन, इफ इन रेक्टेंगल ABCD length is equal to 7 centimeter, breadth is equal to 6 centimeter, find area of rectangle ABCD। फिगर निकालेंगे ABCD। रेक्टेंगल ऐसी फिगर निकालेंगे। लेंथ कितनी दी? 7 सेंटीमीटर, ब्रेड दी 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ, तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ कितनी है? BC, ब्रेड कितनी है? CD।
BC कितने 7, CD कितने 6, 7 6 आर 42 सेंटीमीटर में है तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। लेंथ दी होगी, ब्रेड्थ दी होगी, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सपोज 90 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 9 मीटर, फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो फिगर निकालेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ब्रेड्थ दी 9 मीटर, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ। तो ऐसे निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ into breadth। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू BC into CD। तो एरिया कितना दिया है 90 इज इक्वल टू BC कितना दिया है लेंथ, ब्रेड्थ CD कितना दिया है 9। तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ। तो 10 इज इक्वल टू L, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे।